तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा सियासी मोड़ आने वाला है। 2 साल पहले जो गठबंधन टूटा था उसकी फिर से वापसी के संकेत मिल रहे हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी जो 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद अलग हो गए थे, अब एक बार फिर से करीब आते नजर आ रहे हैं। अगर ये गठबंधन दोबारा बनता है तो ये डीएमके के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अमित शाह ने तमिलनाडु में भाषण देकर चुनावी आग को पहले ही हवा दे दी है और अब दिल्ली में अमित शाह और पलानी स्वामी की मुलाकात से डीएमके की सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। लेकिन क्या एआईएडीएमके और बीजेपी साथ आएंगे और मिलकर बना पाएंगे तमिलनाडु में सरकार? बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच प्रतिद्वंदिता के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस समय डीएमके सत्ता में है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस, वामपंथी दल और वीसीके जैसी सहयोगी पार्टी भी मौजूद है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके जो कभी जयललिता के नेतृत्व में राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, अब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। और शायद इस बात का एहसास पलानी स्वामी को भी हो गया है, तभी उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। सितंबर 2023 में एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एआईएडीएमके ने अकेले जाने का फैसला किया। वो बीजेपी के प्रभाव के बिना अपनी राह बनाना चाहते थे, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उनका गठबंधन टूटा था। बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच कई हफ्तों से बातचीत चल रही थी। पलानी स्वामी के एक करीबी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी सेकेंड फील्ड में बजाने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, भले ही उन्हें मुख्य भूमिका न मिले। 2016 में पहली बार दोनों दल साथ आए थे। 2021 में साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। गठबंधन टूटने के बाद एआईएडीएमके और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। एआईएडीएमके ने डीएमके और एसडीपीआई के साथ गठबंधन किया, लेकिन कोई सीट नहीं जीती। उसकी वोट हिस्सेदारी 20.46% रही। बीजेपी ने पीएमके और टीएमसी के साथ गठबंधन किया, जिसकी वोट हिस्सेदारी 18.28% थी, लेकिन वो भी कोई सीट नहीं जीत सकी। असल बात तो ये थी कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके से मुकाबले के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों के सामने आपस में हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तभी तो अपनी नापसंदगी को किनारे रखकर पलानी स्वामी दिल्ली का रुख करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और तमिलनाडु की राजनीति के तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। और मौके की नजाकत को पहले से ही भांपते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तंज भरे लहजे में अपनी राजनीतिक चाल भी चल देते हैं। बीजेपी नेता से मुलाकात को लेकर स्टालिन की यही सलाह होती है कि वो बीजेपी की भाषा पॉलिसी के बारे में बात करना ना भूलें। पलानी स्वामी कितने मुश्किल में हैं, ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक तरफ एमके स्टालिन टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी नेता अन्नामलाई तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अन्नामलाई की बातों से भी ये तो लगता ही है कि चुनावी गठबंधन से उनकी परहेज है नहीं, लेकिन अपना तेवर बदलकर या समझौता करके नहीं। अन्नामलाई का कहना है कि चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ाना और डीएमके को हराना उनका लक्ष्य है। हाल ही में तमिलनाडु में अध्यक्ष के अन्नामलाई एआईएडीएमके नेता ई पलानी स्वामी को लेकर एक बयान उनका आया था। अन्नामलाई ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि जो पार्टियां हमें अछूत मानती थी, अब बीजेपी की बढ़ती ताकत के कारण गठबंधन के लिए लालाहित है। ये देखने को मिला है कि तमिलनाडु में के अन्नामलाई के प्रयासों से बीजेपी चेन्नई सेंट्रल साउथ, नीलगिरी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर जैसे इलाकों में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। आप इसको इस आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को वोटों की हिस्सेदारी में 7.58% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जबकि एआईएडीएमके के वोट शेयर में महज 1% का मामूली इजाफा देखा गया। 2024 में एआईएडीएमके को 20.46% वोट मिले थे, जबकि 2019 में उसे 19.39% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को 3.62% वोट मिले थे, लेकिन 5 साल बाद ही ये आंकड़ा उछलकर 2024 में 11.24% पहुंच गया। और इस बात का श्रेय तो के अन्नामलाई की मेहनत को ही जाता है। ये हाल तब था जब बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन चुनाव से साल भर पहले ही 2023 में टूट गया था। फिर भी बीजेपी अकेले दम पर 9 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर रही। और ध्यान देने वाली बात यह रही कि एआईएडीएमके को उन इलाकों में बीजेपी ने तीसरे नंबर पर भेज दिया था। और अगर एक बार फिर दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो जरूर डीएमके को कड़ी टक्कर मिल सकती है। और इस पूरे समीकरण में पीएमके और डीएमडीके जैसे छोटे दल भी
अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्या यह गठबंधन टिक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तमिलनाडु के मतदाता क्या इस गठबंधन को स्वीकार करेंगे? आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ये कारण है कि डीएमके जो है वो परेशान है और ये लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आनंद भारत।